नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि आरपीएससी ने स्टैटिक ऑफिसर की बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगी, क्या आवेदन शुल्क आपको देना है, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आरपीएससी में स्टैटिक ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/10/2025 यानी कि 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 26/11/2025 दिया गया है, यानी कि आप 26 नवंबर 2025 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 26/11/2025 तक आपको जमा कराना होगा। अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर आप राजस्थान के अलावा किसी अन्य स्टेट में रहते हैं तो आपको 600 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप राजस्थान में रहते हैं और वहाँ के SC, ST, OBC, PH या फिर BC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 400 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना होगा। यहाँ पर करेक्शन चार्ज भी आपसे लिया गया है 500 रुपये। करेक्शन चार्ज आपको तब देना होता है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते समय कोई गलती कर देते हैं और आप उसे सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए 500 रुपये का चार्ज आपको अलग से देना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो चार्जिंग है आपका या जो एप्लीकेशन फीस है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू भी जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आपकी आयु की गणना 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आरपीएससी स्टैटिक ऑफिसर की जो भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके अनुसार आपको आयु में छूट मिल जाएगी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 113 दी गई है जो कि स्टैटिक ऑफिसर के लिए ऑल इंडिया भर्ती है, जिसमें आपको मेल या फीमेल सभी को मौका दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो इसके लिए योग्यता जो मांगी गई है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक किया है जिसमें से आपके पास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो सकता है, स्टैटिक्स में अगर आपने किया हुआ है या फिर इकोनॉमिक्स में आपने किया हुआ है या फिर कॉमर्स में आपने किया गया है या फिर उसके अलावा एग्रीकल्चर में आपने अगर मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ RSCIT कंप्यूटर कोर्स में सर्टिफिकेट का होना भी अनिवार्य है। तो अगर ये दोनों चीजें आपके पास है तो आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मास्टर डिग्री आपका मांगा गया है। उसके अलावा एक वैलिड ID प्रूफ की स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी भी आपको अपने पास रखना है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की भी स्कैन कॉपी अपने पास रखना है। उसके अलावा आपके पास एक A4 साइज फोटोग्राफ, उसको भी स्कैन कॉपी में रखना है। आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे उसको भी स्कैन कॉपी में आपको रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है। जब आप बेसिक डिटेल्स फिल कर लेंगे उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड कर देंगे उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक फायदा होता है कि अगर आपने उसमें कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं। और अगर प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको लगता है कि सारी एंट्री सही फिल की गई हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। सबमिशन के बाद आप प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। जब इस भर्ती में आप आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है ये सारा रिकॉर्ड आपके पास रहता है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आरपीएससी के लिए स्टैटिकल ऑफिसर के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें आप देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आरपीएससी में स्टैटिक ऑफिसर बनना चाहते हैं।
अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।